गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है वो मेरा इंटीग्रेशन है। क्या बेटा? इंटीग्रेशन। इस टॉपिक को मैं आप लोगों को एक बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ाना है कि पूरी कोशिश करूँगा। बेटा इस टॉपिक में इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए सॉरी क्या क्या पढ़ना है, मतलब हम इसको सोल्व कैसे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे मैं कहता हूँ क्या कि मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। मैंने यहाँ पे कोई कर्व ले ली, ठीक है, और कर्व ले ली तो मैं कहता हूँ बेटा क्या कि ये इस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बेटा ये क्या है, मेरे पास एक एंडिंग पॉइंट है। मैंने इस एक्स एक्सिस पे क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। मैंने कहा जो ये पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे जो वैल्यू है वो मेरे पास x1 है और इस बी पॉइंट पर जो वैल्यू बेटा वो मेरे पास क्या y1 है। तो क्वेश्चन कहेगा इस कंप्लीट आपके पास जो एक कर्व है उसके अंदर कितना एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ से एक मैं छोटा सा बेस आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि हम इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये बेटा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है, और मैंने कहा कितना एरिया लेती है बेटा, एक dx एरिया लेती है। कितना लेती है मेरे पास, एक dx। तो मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ से अगर मैं इस छोटे से पार्ट का लेके चल रहा हूँ तो मुझे पता है सर स्टार्टिंग पॉइंट पता है और मुझे क्या पता है बेटा, एंडिंग पॉइंट पता है। उनका यूज करके मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूँ, पूरे का पूरा एरिया निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ बेटा, मैं पूरे का पूरा एरिया। यहीं पे आपका क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन यूज होता है। क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन यूज होता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को सीखने के लिए आपको उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, फॉर्मूले जितने भी हैं आपके पास वो सारे याद होने चाहिए। मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ, क्या कि सर जब आपके पास x की पावर n dx है, ठीक है, और ये जो सिंबल होता है बेटा, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का। तो बेटा वो जो होगा वो मेरा क्या होगा कि मुझे पता है सर x की पावर n आप लेके चले हैं इंटू डी एक्स, तो आप लिखेंगे सर ये चीज़ एज इट इज़ एक्स, पावर में 1 ऐड कर दो n+1, और डिवाइड में क्या आ जाए बेटा, ये पावर एज इट इज़ आ जाएगी n+1, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास c आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, c। इस फॉर्मेशन में कोई भी क्वेश्चन होगा उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा सर, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दूसरी कंडीशन बेटा, मेरे पास है 1/x इंटू में dx, 1/x इंटू में dx। इस केस में आप क्या लेके चलेंगे सर, इस केस में हम कहेंगे कि जो ये आइडेंटिटी बनेगी, क्या अपने बेटा जो ये आइडेंटिटी बनेगी ये किसकी बनेगी, log x की, log mod ऑफ x प्लस c। देखो मैथ्स में क्या है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं अच्छे से तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई भी काम आसान नहीं होगा। सेम अगर मैं तीसरी बात करूँ बेटा, क्या कि मेरे पास कंडीशन एक और है सर, ax प्लस बी कंप्लीट की पावर n इंटू डी एक्स। अब एक बात सुनो छोटी सी बेटा, अभी आपने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा क्या सर, x की पावर n dx जो होता है वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ax प्लस b की पावर n। तो सर एक कंप्लीट किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे ax प्लस बी कंप्लीट की पावर n+1, ठीक है, अपॉन में मेरे पास n+1 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय की बात नहीं है। पर यहाँ से एक सिचुएशन चेंज होती है। क्या चेंज होती है कि मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है बेटा, नीचे डिवाइड में क्या है बेटा, d/dx। किसका d/dx बेटा, ax प्लस बी का। किसका बेटा, ax प्लस बी का, और फिर सिंबल आएगा मेरे पास प्लस का c। क्या है बेटा मेरे पास, प्लस का c। अब वो सर ये क्या ना आपने झमेला दे दिया। देखो अगर आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है तो आपका काम ये नीचे वाला हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है बेटा, ax प्लस बी सारे की पावर n+1 अपॉन n+1, और मैं कहता हूँ बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन। देखो मेरे पास क्या था, d/dx, यानी आपको ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो सर ax, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे पास, a हो जाएगा। b का क्या होता है मेरे पास 0, तो बेटा इंटू में क्या आएगा a प्लस c। तो इसको फर्दर अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी सर,
ए एक्स प्लस बी कंप्लीट की पावर एन प्लस वन, ए इंटू में एन प्लस वन प्लस में सी। तो आपके पास ये इसका क्या है बेटा, इंटीग्रेशन आया। क्या है मेरे पास इसका इंटीग्रेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। बस इंटीग्रेशन में स्टेप टू स्टेप अगर आप चलोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूले लर्न हो गए तो उसका अपोजिट क्या होते हैं बेटा, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले होते हैं। फोर्थ फार्मूला देखिए बेटा, फोर्थ फार्मूला क्या कहता है, सर मेरे पास है डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा बेटा कि आपको कुछ नहीं करना बेटा। देखो 1/x का क्या लिखा आपने, log ऑफ x लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कंप्लीट किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो आप लिखेंगे सर log ऑफ ax प्लस बी, प्लस में क्या आएगा, c आएगा। और अभी मैंने एक बात बोल ली है क्या कि डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा। क्या बेटा, डिफ्रेंशिएशन। तो आप लिखेंगे सर d/dx, यानी ए एक्स प्लस बी का आपको क्या चाहिए बेटा, डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, सर मेरे पास क्या आएगा, log मोड ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का भी आपने डिफ्रेंशिएशन निकालो कितना बेटा, ए प्लस का सी। तो ये किसकी आइडेंटिटी होगी बेटा, जब आपके पास पूछे 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन बताओ तो आप कहोगे सर log ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। फिफ्थ फॉर्मूला देखिए बेटा, कहते हैं e की पावर x इंटू में डी एक्स। तो कुछ नहीं सर एच डी आएगा e की पावर x प्लस सी। क्या है बेटा, e की पावर x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 6 कहता है बेटा साइन एक्स का क्या बताओ मेरे को, इंटीग्रेशन बताओ। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा कोस एक्स, पर यहाँ पे सिंबल जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा बेटा, माइनस का। तो माइनस का कोस एक्स प्लस सी। सातवां जो फॉर्मूला बेटा वो कहता है मेरे पास आपको निकालना है सर कोस एक्स डी एक्स का। तो कोस एक्स डी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटा मेरे पास आएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ बेटा किसका, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो बेटा ये मेरे पास आएगा क्या सर, टेन एक्स प्लस सी। क्या है बेटा मेरे पास, टेन एक्स प्लस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब मेरे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो कहते हैं बेटा मेरे पास आएगा सर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। तो मेरे पास वो बेटा माइनस का कोट एक्स। क्या बेटा, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूँ तो मेरे पास है बेटा सेकेंड एक्स टेन एक्स इंटू में डी एक्स। तो आप लिखेंगे सर उसको मेरे पास क्या आएगा, सेकेंड एक्स प्लस सी। सेम बेटा अगर मैं बात करूँ कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स इंटू में डी एक्स, तो मेरे प्यारे बच्चे उसका आएगा मेरे पास माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस सी। कितना बेटा, माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे है मेरे पास बेटा कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। अभी आपने साइन एक्स का पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा आपने, साइन एक्स का। तो सर साइन एक्स का क्या था, माइनस का कोस एक्स, यानी ये कंप्लीट वैल्यू एक्स की है। तो आप क्या लिखेंगे सर, माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी। और मैंने क्या बोला था बेटा, इंटीग्रेशन के केस में आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। क्या बेटा, डिफ्रेंशिएशन किसका, अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन। तो d/डी एक्स किसका बेटा, ए एक्स प्लस बी प्लस का सी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सर माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का क्या बेटा, ए प्लस सी। डन यहाँ तक। फिर कहता हूँ बेटा मेरे पास है कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से सर कोस का क्या होता है, साइन होता है। तो क्या है मेरे पास, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस का सी। अब मैं आपको डायरेक्ट करवाऊँगा क्योंकि मैंने आपको जो कंसेप्ट था वो क्लियर करवा दिया है। चलिए आगे आगे कहते हैं सर ई ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो सर ई ए की पावर एक्स क्या होगा, एच हो जाएगा। पर अब पावर में क्या मेरे पास ए एक्स है, तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए। तो ए प्लस सी। अगला कहते हैं मेरे पास है ए की पावर एम एक्स डी एक्स। तो लिखो बेटा ए की पावर एम एक्स अपॉन। अब देखो यहाँ से ए की पावर एम एक्स हो गया, तो अब लिखेंगे सर अपॉन में क्या आएगा, log ए। क्या है बेटा, log ए। और एम एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बेटा उस एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है मेरे पास, एम आएगा। तो प्लस का सी, प्लस का सी। आगे कहते हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट है, अब जो और बता रहा हूँ मैं ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आपके ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने लिखा 1/√1 - x² इंटू में डी एक्स। तो याद रखना बेटा ये किसका होता है मेरे पास,
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, किसका तो बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं यहीं पे कहता हूँ मैं माइनस का लगा दूँ, क्या लगा दूँ बेटा माइनस का, तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर, तो ये होगा बेटा मेरे पास कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, किसका बेटा ये कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला कहता हूँ बेटा मेरे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो बेटा जी ये होगा मेरे पास tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ बेटा माइनस का सिंबल लगा दिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो बेटा जी ये बन जाएगा मेरे पास कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या हैं, डिफ्रेंशिएशन के उल्टे हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा, अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हैं तो आपका काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो बेटा आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं बात करता हूँ बेटा कंसेप्ट की। इंटीग्रेशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखो। तो जो पहला आपका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बेटा आपको सारे के सारे फॉर्मूले यूज होंगे, यूजिंग फार्मूला। सेकंड कंसेप्ट कहते हैं बेटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, देखो आली तो सारी फॉर्मूले पर कौन कौन से मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्या बेटा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी आपको किसी की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन किस किस में लग सकता है, एक तो मैं कहता हूँ बेटा जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया एक्स की पावर समथिंग में लग जाए, एक मैं कह दूँ बेटा log के किसी वैल्यू में लग जाए, एक मैं कह दूँ बेटा किस में लग जाए आपकी एक्सपोनेंशियल में लग जाए। तो इसमें कुछ ना कुछ हम वैल्यू पुट करके चलेंगे, ठीक है। अब इसी में एक बेटा नॉर्मल क्वेश्चन हो, क्यों मेरे पास कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो, उसमें भी तो मैं क्या लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ। इसमें फिर एक इन्वर्स का भी आता है, किसका था बेटा ये इन्वर्स INEVERS, यहाँ एक किसका था बेटा इन्वर्स का भी आता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बेटा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो आइडेंटिटी। हम उसके बाद जो फोर्थ पार्ट होगा आपके पास कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटी हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके ब्याह पे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से क्या होंगे बेटा मेरे पास कंसेप्ट है, मैं उन कंसेप्ट के हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। तो मैं पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसको लेके चलता हूँ जो हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए देखो बेटा मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। क्या इंटीग्रेशन को हम एक नाम और देते बेटा एंटी डेरिवेटिव, क्या देते बेटा उसको हम एंटी डेरिवेटिव। देखिए जैसे मैंने बोला मेरे पास है x की पावर 4 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले भी लेके चलूँगा साथ के साथ और एक्सप्लेन भी करूँगा। देखो आपके पास है बेटा x की पावर n डी एक्स है, क्या है x की पावर n डी एक्स, और यहाँ पर मेरे पास क्या बेटा x की पावर 4 डी एक्स। तो सर आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, x की पावर n डी एक्स आपने बताया था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 और यहाँ से बेटा 4 प्लस 1 प्लस का c कोई कांस्टेंट होता है, तो x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। तो आपके पास ये क्या है बेटा, मेरे पास ये आंसर आ गया। क्या है मेरे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन कहते हैं बेटा अगर मेरे पास है 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2, 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 इंटू में क्या बेटा डी एक्स है। तो मैं एक काम करता हूँ सर, आप एक काम इस पावर को ऊपर लेके चले जाओ नोमिनेटर में, तो आपके पास क्या बेटा एक्स की पावर -3/2 इंटू में डी एक्स। सर अभी आपने एक आइडेंटिटी बताई है क्या कि x की पावर n डी एक्स क्या होता है बेटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या लिखेंगे सर, एक्स की पावर -3/2 + 1। तो एक काम करो, इसको सोल्व ही कर लो। तो बेटा क्या है मेरे पास, -3/2 + 1, 2 1 जा 2, तो -3 + 2/2, तो -1/2। तो सर नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो x की पावर -1/2 अपॉन -1/2। अब बच्चा पजल होगा अगर मैं इसको डायरेक्ट 2 कर देता हूँ। तो देखो बेटा फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर, और जो आपका मेन डिवाइड होता है उसके नीचे क्या आता है, थर्ड नंबर अपॉन फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा और सेकंड नंबर थर्ड के साथ जाएगा। तो ये देखो ये आपका क्या मेन डिवाइड है, मेन डिवाइड के बाद ये आपका थर्ड नंबर, ये आपका कौन सा बेटा, फोर्थ नंबर है। तो जो ये ऊपर वाला है x की पावर -1/2, ये फर्स्ट नंबर का काम करेगा। तो आप लिखेंगे सर -2 x की पावर -1/2, और प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, हम c लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, c। अब बच्चे कहेंगे भाई ये हमारा सर आंसर नहीं मिल रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब माइनस का नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आप इसको और मॉडिफाई कर दो सर, -2 अपॉन x की पावर 1/2 + c। और सर 1/2 का मतलब होता है स्क्वेयर रूट। तो आप लिखेंगे -2 और x का स्क्वेयर रूट + c। क्या लिखें बेटा, x का स्क्वेयर रूट + c। डन यहाँ तक। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ कि मेरे पास से आपको इंटीग्रेशन करना है बेटा ax + b की पावर 2 इंटू में dx। तो सर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कंप्लीट किसका काम कर रहा हूँ मैं, एक x का काम कर रहा हूँ। तो x की पावर n इंटू dx अभी आपने पढ़ा सर, पावर में एक ऐड कर दो और नीचे क्या आ जाएगा, n + 1। तो यहाँ से देखो मेरी बात क्या कि सर आपको ये सोल्व करना है। क्या अगर बेटा आपको ये सोल्व करना है तो एक बात सुनो सर, हम एक काम करते हैं। आपने अभी आइडेंटिटी बताई थी ax + b की पावर n। तो आपने बोला सर ax + b की पावर कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी, n + 1, और नीचे a आएगा प्लस का c। ये क्यों बोला सर, डिफ्रेंशिएशन आप ax + b का करोगे तो आपके पास कितना आएगा, a आएगा। कितना है बेटा, a। तो सोल्व करते हैं सर, ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा ax + b 2 + 1 अपॉन में इंटू में बेटा n + 1 भी तो आएगा। यहाँ से कितना है मेरे पास, 2 + 1, और यहाँ से ax + b का डिफ्रेंशिएशन कितना बेटा, a प्लस का c। तो हम लिखें बेटा ax + b की पावर 3 a इंटू में 2 1 3, तो 3 प्लस का c। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या सर, ax + b की पावर 3 अपॉन 3a + c, 3a + c। देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो मैंने कहा जैसे मैंने लिखा बेटा 3x + b है और उसकी पावर 3 इंटू में dx है, इसको सोल्व करो। तो सर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3x + b सारे की पावर 3 + 1 हो गए, ठीक है सर। 3 + 1 तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब आप 3x + b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, और प्लस में आप क्या लिखेंगे बेटा, c लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या बना सर, 3x + b 3 और 1 4, 3 3 + 1 4 प्लस c। तो आपके पास आगे क्या बेटा, आएगा 3x + b कंप्लीट की पावर 4, और 4 3 12 प्लस का c। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या बेटा, ये मेरे पास है आंसर आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे चलिए, आगे मैं एक बात करना चाहूँगा आप लोगों से, क्या कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है अभी कि मेरे पास है बेटा e की पावर 3 log x, e की पावर 3 log x, और इनटू में बेटा x की पावर 4 dx, x की पावर 4 dx। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना बेटा। देखो या तो आपके पास log x e की पावर log x हो, तो इसका मतलब होता है आपके पास वैल्यू 1 आएगी। कितनी बेटा, हमेशा 1। e की पावर में जब भी log आ जाए तो इसका मतलब मेरे पास 1 आएगा। कितना बेटा, मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है e की पावर 3 log x है। इसको मैं सोल्व कैसे करूँ, तो बेटा इसको सोल्व करने का एक तरीका है। हमें पता है सर
log m की पावर जो n होती है आप लिखते हैं उसको n log m। क्या लिखते हैं बेटा हम? n log m। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास है a की पावर मेरे पास है 3 log x। क्या बेटा मेरे पास 3 log x। तो आप कह सकते हो सर आप इसको लिखेंगे log, यहाँ पे क्या है मेरे पास x है तो x की पावर कितनी हो बेटा 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे पास 3, तो log m की पावर n। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ बेटा सर, हम लिखेंगे इसको कि e की पावर log x की पावर 3 इंटू में x4 इंटू में dx। मैंने बोला e की पावर log तो क्या बनेगा 1 बनेगा, और 1 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करोगे तो कितना है बेटा मेरे पास एक्स क्यूब इंटू में एक्स की पावर 4 इंटू में dx। अब देखो यहाँ से क्या कि सर यहाँ पर बेस दोनों क्या है सेम है। जब बेस दोनों सेम है तो बेटा पावर क्या होती है ऐड होती है। तो हम क्या कहेंगे सर x की पावर 3 प्लस में 4 इंटू में dx और उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से मेरे पास है बेटा x की पावर 7 इंटू में dx। अब वही बात सर, अब मेरे पास क्या हुआ x की पावर n इंटू में dx जो होता है वो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इसको सोल्व करते हैं तो x की पावर 7+1 अपॉन 7+1 प्लस का c। तो बेटा ये क्या आएगा x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। ये मेरे पास आंसर है, ये मेरा क्या है बेटा ये आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया वो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं बेटा मेरे पास है 1 अपॉन ए की पावर एक्स बी एक्स इंटू में क्या दे दिया बेटा डी एक्स दे दिया। क्या दे दिया मेरे को डी एक्स। इसको सोल्व करो। क्या करो बेटा इसको सोल्व। अब सोल्व करने का जो तरीका है वो आपको पता है। क्या पता है सर? देखिए सीधी सीधी बात है, क्या यहाँ पे पावर एक्स है, यहाँ पे पावर क्या है एक्स है, ठीक है। आप इसको पहले तो ये कह सकते हैं क्या 1 अपॉन ए इंटू बी सारे की पावर एक्स इंटू में डी एक्स। क्या इस पावर को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ? ऊपर लेके जाऊँ किसका हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसको फिर से लिखेंगे सर ए बी की पावर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। ए बी की पावर बेटा माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। अब चलिए सोल्व करते हैं। बेटा आपने कुछ टाइम पहले अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फॉर्मूला था बेटा आपका ए की पावर एम एक्स इंटू में डी एक्स। क्या था? ए की पावर एम एक्स इंटू में डी एक्स। तो आपने लिखा सर ए की पावर एम एक्स अपॉन में लोग ए और बेटा m प्लस का c। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर ये मेरे पास कंप्लीट क्या बेटा a का काम करेगा। किसका काम करेगा? कंप्लीट a का। a की पावर माइनस एक्स है, क्या है माइनस एक्स। इसको मैं थोड़ा चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, आप इसको ये भी तो कह सकते हो सर, आप लिख सकते हो a b की पावर -1 इंटू में x। क्या सेम काम करेगा नहीं करेगा? तो यहाँ से इस फॉर्मूले को देखते हो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे ए की पावर एम एक्स एज इट इज़ था तो सर लिखेंगे ए बी की पावर माइनस एक्स क्या रहेगा मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। क्या रहेगा बेटा एज इट इज़, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा बेटा अपॉन में। अब यहाँ पर m की वैल्यू तो मुझे नहीं पता क्या है, पर यहाँ पे m का काम कौन करेगा? -1 काम करेगा। कौन काम करेगा बेटा? -1। तो नीचे क्या जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। लोग ए, तो लोग अब ए का काम कौन कर रहा है? कंप्लीट ए बी काम कर रहा है। तो लोग क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास लोग ए बी प्लस का सी, प्लस का सी। यानी मैंने जब इसको इंटीग्रेशन में लिया बेटा, तो मैं तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है सर ए बी की पावर -x dx है। तो मैंने इस फॉर्मूले का यूज करते बिल्कुल होश और हवास में क्या लिखा ए बी की पावर -x। सर यहाँ पे m नहीं है तो m की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास -1 रहेगी लोग, और ए बी मेरा एच डी आ जाएगा। तो इसको प्रॉपरली सोल्व करें तो क्या लिखोगे सर ए बी की पावर -x अपॉन माइनस का लोग इंटू ए बी प्लस सी। ये मेरे पास आंसर रहेगा बेटा। क्या रहेगा मेरे पास आंसर
रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का ये कहता है मेरे पास बेटा 1/3x+2 और सारे की पावर बेटा मेरे पास 1/3 इंटू में dx। तो मैं एक काम करता हूँ क्या सर, अब एक काम करो, पावर को ऊपर ले जाओ, 3x+2 माइनस का 1/3 इंटू में क्या बेटा मेरे पास dx आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर हमें आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या पता है बेटा सर, ax + b की पावर n आपने बता रखा है, ax + b सारे की पावर n+1, n+1 नीचे आ जाएगा और ax + b का क्या जाएगा मेरे पास a आ जाएगा, क्या जाएगा मेरे पास a। इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या बेटा मेरे पास 3x+2 की पावर -1/2 में क्या ऐड किया 1 ऐड किया अपॉन 3x+2 का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना है मेरे पास 3 आएगा और यहाँ से माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1 जब आप कर रहे हो तो आपके पास क्या है बेटा देखिए, माइनस का 1/2 प्लस 1 एलसीएम लिया कितना 2 -1 प्लस 2 तो बेटा कितना है मेरे पास 1/2, कितना है बेटा 1/2। तो चलिए इसको हम लिखेंगे क्या 3x+2 देखो बेटा यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे -1/3 लेके चलूँ, यहाँ पे मैंने माइनस का 1/2 लिखा तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का 1/3, कितना है बेटा मेरे पास माइनस का 1/3। तो यहाँ पे कितना है बेटा माइनस का 1/3, तो यहाँ से माइनस का 1/3 एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 में से गया 2 यानी 2/3। तो 3x+2 की पावर बेटा कितनी होगी मेरे पास 2/3 अपॉन 3, यहाँ से कितना है बेटा मेरे पास 2/3 प्लस का c, 3 से 3 क्या हो जाए बेटा कैंसिल, तो मेरे पास आएगा अपॉन 2 प्लस c। इसका क्या बेटा मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा, क्या बेटा मेरे पास इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस तरीके के आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और साथ में आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। थैंक यू।